Hi everyone, this is Shelly. Welcome to my channel. दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज एक और टॉपिक लेके आपके पास लेके आई हूँ एक वीडियो। दोस्तों हमने बहुत सुना है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में भी, और शुरू से ही हम सुनते आ रहे हैं यूनिवर्स, जिसका जो शॉर्ट मीनिंग है वो तो सबको ही पता है कि यूनिवर्स मतलब क्या होता है। यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड होता है, इतना हमको पता है, गैलेक्सीज वगैरह है ना, ये हम जानते हैं। लेकिन जब हम इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आए और हमको ये पता चला कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, क्या है, तब हमको पता चला कि यूनिवर्स, हमारी जो स्टोरी है ये, इसको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसकी कंट्रोलिंग यूनिवर्स के हाथ में है। तो हमें तो समझ नहीं आता कि ये यूनिवर्स है कौन, डिवाइन, ईश्वर, कौन है ये यूनिवर्स। ठीक है, हम एग्जैक्टली मीनिंग नहीं समझ पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि यूनिवर्स है क्या और हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनिवर्स का रोल क्या है। ठीक है, तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक छोटी सी स्टोरी सुना रही हूँ और इससे आपको क्लियर करूँगी कि यूनिवर्स क्या है। ठीक है, और मुझे पता है सबने ये स्टोरी सुन रखी होगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके इस जो मैं आंसर दे रही हूँ इससे कनेक्ट करेगी। ठीक है, तो दोस्तों आपने सुना होगा कि गणेश जी और कार्तिकेय जी में जब ये शर्त लगी थी, या शिव जी ने, पार्वती जी ने उनको बोला था कि जाओ दुनिया का चक्कर लगा के आओ, जो सबसे पहले आएगा वो विजयी होगा, है ना, इस टाइप से स्टोरी थी। तो कार्तिकेय जी निकल गए अपने वाहन पे, मयूर पे बैठ के पूरी दुनिया का चक्कर लगाने, पृथ्वी का चक्कर लगाने। और गणेश जी ने क्या किया? गणेश जी ने दोस्तों सिर्फ शंकर जी के और पार्वती जी के चक्कर काटा और आ गए। ठीक है, जब कार्तिकेय जी आए तब उन्होंने पूछा कि तुम तो गए ही नहीं, मैं तो पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर आया। तब गणेश जी ने बोला कि मेरी दुनिया तो मेरे माता पिता ही हैं, शिव शंकर और पार्वती, मैंने अपनी पूरी दुनिया के चक्कर काट लिए और मैं आ गया। तो जो गणेश जी की बुद्धिमत्ता थी उससे वो विजयी हुए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ इससे मैं ये कनेक्ट कर रही हूँ कि जो यूनिवर्स है ना, जो यूनिवर्स है वो कौन है दोस्तों? यूनिवर्स है आपके शिव, आपके परम पिता, ठीक, आपकी जगत जननी जगदम्बे माँ पार्वती, है ना, ये हैं आपके यूनिवर्स, शिव और शक्ति, शिव शक्ति। ठीक है, इसको हम लोग यूनिवर्स कहते हैं, ये यूनिवर्स हैं। ठीक है, ये गाइड करते हैं। और दोस्तों शिव क्या है? शिव क्या है? शिव प्राण है। ठीक है, और शक्ति क्या है? शक्ति चेतना है। और ये प्राण और चेतना कहीं आपको बाहर नहीं ढूंढनी है, आपके अंदर ही शिव है, आपके अंदर ही चेतना है। शिव माने प्राण और चेतना शक्ति, तो ये शिव शक्ति जो है वो आपके अंदर ही है। ठीक, आपका यूनिवर्स जो है वो आपके अंदर ही है। दोस्तों आपने सुना होगा, एक संस्कृत में एक छोटा सा क्योट है कि अहम ब्रह्मांडस्मि। ठीक, अहम ब्रह्मांडोस्मि मतलब मैं ही ब्रह्मांड हूँ। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड तो मेरे अंदर ही है, बस हम ही को पता नहीं होता कि ब्रह्मांड है क्या। जब हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तब जाके हम धीरे धीरे समझते हैं कि ब्रह्मांड क्या है। तो दोस्तों ब्रह्मांड है शिव और शक्ति, हमारे वास्तविक पिता और हमारे वास्तविक माता, है ना। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि आपकी जागृति, स्पिरिचुअली अवेकनिंग जब होती है तब आप जान पाते हो कि यूनिवर्स क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ठीक, एंजल्स क्या हैं, यूनिवर्स ने आपकी हेल्प के लिए एंजल्स को क्यों भेजा है, ठीक, आपके स्पिरिट गाइड कौन है, ठीक, कर्मा, बैगेज एंड ETC बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप तभी जान पाते हो। ठीक है, जब आप इस जर्नी में आते हो, आपकी जब स्पिरिचुअली अवेकन होते हो तब आप ये जान पाते हो कि यूनिवर्स एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो
यहाँ पे क्लियर हो गया होगा दोस्तों आपको कि यूनिवर्स क्या है ना, और भी बहुत कुछ। ठीक है, इससे पहले आप सिर्फ 3D में रह रहे होते हैं, जब तक आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होती आप सिर्फ 3D में रह रहे होते हो, आपको पता ही नहीं होता, आप सिर्फ जो मैटेरियलिस्टिक लाइफ है सिर्फ वही जी रहे होते हो। ठीक, इसी मैट्रिक्स में फंसे होते हो, आपको नहीं पता कि यूनिवर्स क्या होता है। मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी सिर्फ ब्रह्मांड ही पता था। ठीक है, जब इस जर्नी में आई, स्पिरिचुअली अवेकनिंग हुई मेरी, तब मुझे पता चला कि यूनिवर्स है क्या। ठीक है दोस्तों, तो यूनिवर्स है हमारी शिव शक्ति। ठीक है, पर जब आप स्पिरिचुअली अवेकन होते हो और आपकी डायमेंशन चेंज होती है, ठीक है, आपकी कुंडलिनी राइजनिंग होती है, थर्ड आई एक्टिवेट होती है, और इस पूरे यूनिवर्स के बारे में आप जानने लग जाते हो। ठीक है, कि ये क्या है, कैसे काम करते हो, और आप 3D में रह के 5D में जीते हो। इस संसार के हर नियम को आप जानते चले जाते हो, है ना दोस्तों। तो जो अब हम जानते हैं कि ट्विन सोल्स कैसे, मतलब इससे रिलेट करती हूँ, यूनिवर्स का रोल ट्विन सोल जर्नी में क्या है। ठीक है, तो दोस्तों जो ट्विन सोल्स होते हैं वो शिव शक्ति के ही छोटे छोटे अंश होते हैं, जिन्हें यूनिवर्स यहाँ भेजते हैं ताकि कलयुग में अच्छाई बनी रहे, अच्छाई का लेवल बना रहे, अच्छाई का बैलेंस बना रहे। ठीक है, क्योंकि जो न्यू अर्थ हमें फॉर्म करनी है, ठीक, जो न्यू अर्थ फॉर्म होती है उसमें जो हर एक ट्विन सोल होता है, हर एक ट्विन सोल उसका एक अपना डिवाइन पर्पस होता है, जिसको लेके वो रिकारनेट होता है यहाँ पे इस अर्थ पर। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स उसको एक ना एक कोई डिवाइन पर्पस दे के ही यहाँ भेजते हैं। ठीक, और ये पर्पस दोस्तों आपको पता ही है, मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि होते क्या हैं पर्पस ट्विन सोल्स के, है ना। तो क्योंकि कलयुग में ईश्वर जन्म कैसे लेंगे जब तक यहाँ कुछ अच्छी आत्माएं उनके अंश रूप में नहीं होंगी, वो इस कलयुग में अच्छाई को कैसे जीवित रख पाएंगे। यूनिवर्स सब ट्विन सोल्स को अपने पर्पस पर लगा ही देते हैं, आपको बस यूनिवर्स के गाइडेंस को फॉलो करते जाना होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको यूनिवर्स के जो रूल्स रहते हैं ना, और जो मतलब फॉलो करने रहते हैं हमें इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, बस उनके अकॉर्डिंग हमको चलते जाना होता है। ठीक है, यूनिवर्स ही सब कुछ है, यूनिवर्स ही डिवाइन है, यूनिवर्स में ही हमें सरेंडर करना रहता है। ठीक है, तो बेसिकली आज ये क्लियर हुआ ना कि यूनिवर्स क्या है। ठीक है, बहुत लोगों, मुझे भी बहुत कन्फ्यूज़न था अपनी जर्नी में, मुझे भी नहीं समझ में आता था यूनिवर्स मतलब क्या, यूनिवर्स मतलब क्या। लेकिन जब मैंने शिव और शक्ति को जाना, ठीक है, जब मेरा कनेक्शन उनसे हुआ, या जब मुझे उनसे प्यार हो गया, ठीक है, जब मुझे अपने वास्तविक माता से, वास्तविक पिता से प्यार हो गया, जब मैंने जान लिया कि यूनिवर्स क्या है। ठीक है दोस्तों, तो यूनिवर्स यही है, आपके शिव और शक्ति, आपके अंदर की यीन और यांग एनर्जी। ठीक है, डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। ठीक है, इसी को बैलेंस करना होता है हमें। इस ट्विन फ्लेम जर्नी का जो एक मेन पर्पस रहता है ना, बैलेंस मोड में आना, वो होता है ये। ठीक है दोस्तों, और एक बात मैं लास्ट में और बोलना चाहूँगी कि हम जो हैं वो यूनिवर्स के सिटीज़न हैं, नागरिक। ठीक है, और हम जो हैं वो अपने अर्थ की लव की वाइब्रेशन को बढ़ाने आए हैं। ठीक है, आई एम अ सिटीजन ऑफ द यूनिवर्स, यू ऑल ट्विन सोल्स आर द सिटीजन्स ऑफ द यूनिवर्स, हेल्पिंग टू रेज द वाइब्रेशन ऑफ लव ऑन अर्थ, है ना। और दोस्तों जो हम लोग कहते हैं ना कि हर एक ट्विन सोल एक सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आता है, सबका एक सोल पर्पस रहता है। तो दोस्तों जब हम यहाँ पे आना होता है ना, तो हम वहाँ पे वो सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं, वो सोल कॉन्ट्रैक्ट को हम साइन करके आते हैं। ठीक है, कि हमको अर्थ पे जाकर इस तरीके से डांस करना है या ऐसे ऐसे डांस करना है। ठीक है, वो यूनिवर्स पहले ही डिसाइड कर देते हैं कि आपकी जर्नी कैसे कैसे रहेगी, क्योंकि आपकी जर्नी तो जब आप पैदा होते हैं तब से ही स्टार्ट हो जाती है ना। तो वी ऑल साइंड अप टू दिस डांस बिफोर वी वर बॉर्न। जन्म लेने से पहले ही हम जो होते हैं वो साइन कर चुके होते हैं कि हमें इस तरीके से डांस करना है जाके मदर अर्थ पे। ठीक है, ये तो एक फ़नी बात थी जो मैंने आप लोगों से ऐसे आप लोग हंसाने के लिए शेयर करी है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग जो है सोल कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं पहले से, जन्म से पहले से, है ना दोस्तों। तो दोस्तों आज मेरा ये टॉपिक तो कंप्लीट हुआ, और मुझे जितनी जानकारी हुई, जितना मुझे पता चला, जितना मैंने फ़ील किया, तो मैंने इतना ही जाना कि यूनिवर्स जो है वो आपका शिव हो सकती ही हैं, आपके अंदर ही हैं,
इसीलिए कहा जाता है कि जिसने अपने सबकॉन्शियस माइंड पे विजय पा लिया उसने यूनिवर्स पे विजय पा लिया। बेसिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ होता है, सब कुछ, सारी जानकारी, सब कुछ होता है, ठीक है। तो दोस्तों यूनिवर्स यही है, आपके परमपिता, आपके जगत जननी, यही डिवाइन है। इन्हीं को आपको सरेंडर करना रहता है और अपने डिवाइन पर्पस पे आगे बढ़ना होता है, जो आप लेके यहाँ पे रिकारनेट होते हैं इस अर्थ पे, ठीक है दोस्तों। चलिए आज ये टॉपिक कंप्लीट हुआ दोस्तों, ठीक है। तो अब आप जान गए होंगे ना कि यूनिवर्स क्या है ना। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और बात है, आप कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। और दोस्तों अगर आपको मैं जो आपकी हेल्प कर रही हूँ, जो जानकारी आपको दे रही हूँ, अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो सिर्फ मुझे ये बताने के लिए कि मेरी जानकारी आपके लिए हेल्पफुल हो रही है या मैं किसी तरीके से भी आपकी हेल्प कर पा रही हूँ, प्लीज़ लाइक करिएगा। सिर्फ मुझे ये पता चलेगा कि मैं आपकी सच में हेल्प कर पा रही हूँ, ठीक है। हेल्प तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कोई और आपकी परेशानी हो तो वो भी सॉल्व करेंगे, ओके, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय। अपना अच्छे से ध्यान रखिए, अपनी जर्नी अच्छे से करिए और बाकी वीडियो मैं आगे भी बनाती रहूँगी, ठीक है। और आपकी प्रॉब्लम्स पे भी मैं वीडियो बनाएंगी, जो कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों अच्छे से आप अपना ख्याल रखिए, ठीक है, बाय बाय। एंड बहुत सारा प्यार आप लोग को, बाय बाय, टेक केयर।